हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं पढ़ो इंडिया हिंदी और मैं स्मिता मिश्रा। इस चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेशन के साथ साथ तैयारी भी कराती हूँ नेट जेआरएफ पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने जा रही हूँ यूजी नेट जेआरएफ कट ऑफ के बारे में और आंसर की और स्कोर के बारे में, साथ ही रिजल्ट के बारे में। तो मैंने ये पंक्ति क्यों पढ़ी है शिवमंगल सिंह सुमन जी की, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो है रिजल्ट ख़राब हो गया है ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे निराश होंगे। कल ही मैंने कुछ मित्रों से बात की, जब उन्होंने अपना स्कोर शेयर किया तो मैंने उनसे बात भी की और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये दुखद होता ही है जब हम मेहनत करते हैं। जो ये कहते हैं कि हम 80% कर सकते थे लेकिन उनका 55 पर ही सिमट कर रह गया है। तो फ्रेंड, मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग निराश नहीं होना, क्योंकि मैंने ऐसे भी स्कोर देखे हैं कि जिनका 40 से ऊपर नहीं जा रहा था, आज वो कम से कम 70% ला रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बस समय चाहिए। और समय जो है, आपको मालूम है जब भी नदियाँ बहती हैं या जो भी तूफान चलते हैं, समय किसी का एक सा नहीं रहता है। नदियाँ भी मुड़ती हैं, तूफान भी ठहरते हैं। ओके, दीप जलता भी है और बुझता भी है, लेकिन उसको जलाने और बुझाने वाला कौन है? एक व्यक्ति ही है। ठीक है, स्वयं से नहीं जलता है। उसी तरीके से ये रिजल्ट जो है आप पर ही निर्धारित है, न भाग्य के और न भगवान के। ये आप पर निर्भर करता है। बस कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से आप नहीं कर पाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो जो हमारे रिलेटिव्स पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। तो पहले तो मैं उन्हीं लोगों को यहाँ पे टारगेट करके बोल रही हूँ जिन लोगों का कट ऑफ से नीचे जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल निराश नहीं होना एक बार फिर से, क्योंकि देखिए रणभूमि में गिरते भी वही हैं जो वहाँ पे जाते हैं, है ना, और जीतते भी वही हैं जो वहाँ पे ठहरते हैं। तो आपको जीतने के लिए ठहरना पड़ेगा। ओके, हो सकता है आपकी तैयारी में, आपकी रणनीति में कोई कमी रही हो, आपने कहीं ना कहीं कोई कमी रखी हो। कमी हो सकती है बाई चांस। जैसे मैंने एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे स्टूडेंट से हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मैम हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, कैसे जाएंगे, सेंटर बहुत दूर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं इन चीज़ों को किनारे करती हूँ कि जैसे ये चीज़ हमारा रिजल्ट ख़राब हो गया, लेकिन चलिए आपको किसी ने बता दिया कि मेरा जो है 80% हो रहा है, 70%। क्या सभी स्टूडेंट 70-80% कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। बाई चांस ऐसा होता है कि उन्होंने कम पढ़ा लेकिन उनका तुक्का काम कर गया। मेरा तुक्का कभी काम नहीं करता है। हाँ, साइंटिस्ट जो बताते हैं उस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो उसके बारे में एक क्लास में बात करूंगी। मैंने अभी तक तुक्का के बारे में कभी कोई क्लास नहीं बनाई है, और लेकिन मैंने सुनी बहुत हैं और इसका मेरे पास जो है, मैंने जो है अच्छे जो साइंटिस्ट तरीके से तुक्का लगाने के बारे में बताते हैं, वो चीज़ भी मैं किसी वीडियो में डिस्कशन करूंगी। लेकिन वो शॉर्टकट मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेहनत का चाहिए, मुझे भाग्य का नहीं चाहिए। अगर आप भाग्य का चाहेंगे तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। भाग्य से मिला हुआ जो है वो मुझे नहीं सही लगता है। आप मेहनत करके एक्सपीरियंस जो आपका होगा वो आप बता सकते हैं, लेकिन भाग्य सभी का नहीं बना सकते, है ना। आप भाग्य नहीं बना सकते हैं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस बता के दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं कि मैंने कितना। आपने कभी अगर जिनके नाम से ही हमारे देश को, भारत को विश्व गुरु माना जाता है, क्या उनके बारे में आपने सुना है? जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी आत्मकथा सुनिएगा, देखिएगा कि 10 साल तक उन्होंने किस तरीके से अपने जो बीमारी थी उससे लड़े, और 10 साल तक वो इस तरीके से भटके कि उन्हें जबकि एक काबिल व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो भी उन्हें जो है जॉब नहीं मिल रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल का ऐसा सफ़र, जब 10 साल व्यक्ति बीमारी से लड़ता है और 10 साल तक वो बेरोजगारी से लड़ता है, लेकिन वह विश्व गुरु
बनाता है अपने देश को। तो फ्रेंड, आप भी ये मत सोचिए कि एक असफलता या एक सफलता से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। किसी एक, मेरा यही मानना है, मैंने जब मेरा न्यूज़पेपर के लिए पूछा गया, पत्रकार ने पूछा, तो मैंने यही कहा कि कोई एक सफलता है जो है किसी व्यक्ति की सफलता निश्चित नहीं करता है। ठीक है, आप किस तरीके से सफल मानते हैं व्यक्ति को, ये मेन बात है। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए, ज़्यादा डोज ना देते हुए हम अपनी बात करते हैं कि जिन लोगों ने स्कोर अभी तक हिंदी साहित्य में शेयर किया है अधिक से अधिक, तो मेरा मानना है कि देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टफ था क्वेश्चन पेपर, कोई कहता है बहुत इजी था, तो बहुत इजी तो नहीं था। वहीं आपका प्रथम पेपर जो है वो भी इतना इजी नहीं था। तो आपको अभी मैं 2 साल का कट ऑफ दिखाऊंगी कि देखिए कितना लंबा उसमें गैप हुआ है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है, जिनके लाखों सब्सक्राइबर थे, जिनके कम से कम 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें 56,000 लोग जो है 10 लाख फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, उसके बाद में कम से कम 56,000, क्योंकि 6% ही लिया जाता है, तो 52 या 56,000 तक क्वालिफाई करते हैं नेट जीआर ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, तो फ्रेंड, इस बार का मैंने अभी चेक नहीं कर पाया कि कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, कितने लोग अभी जो है बैठे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सभी मायने रखती हैं चीज़ें कट ऑफ को बनाने में कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, उनमें से कितने लोग बैठे हैं, और जो बैठे हैं उनका ही महत्व है कट ऑफ बनाने में। वहाँ पे कैसे लोग बैठे हैं, कितना स्कोर किया है उन्होंने, है ना, और फिर उनकी संख्या कितनी है, उसी पर आधारित होगा आपकी कट ऑफ और आपका रिजल्ट। ठीक है, तो अभी अपने आप से कोई अनुमान लगाना ठीक नहीं है। अगर आप अनुमान लगा के रो रहे हैं या चिल्ला रहे हैं तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। रोने से तो कोई फायदा नहीं निकलेगा, उसका तो कोई परिणाम ही नहीं है, रोने का कोई परिणाम ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आपका हो सकता है आज 19 है, तो मुझे लगता है 30 नवंबर तक आ जाना चाहिए, क्योंकि कल जो है लास्ट थी, आज 19 है या 18 है, मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन आपका जो है 18 लास्ट था, 18 जो थी लास्ट थी चैलेंज करने के लिए। तो मुझे लगता है 10 दिन के अंदर तो आ ही जाना चाहिए रिजल्ट। तो आपका रिजल्ट 30 नवंबर तक आ जाना चाहिए। ओके, तो आप तब तक धैर्य रखिए, परिणाम का मजा लीजिए कि हाँ परिणाम अच्छा ही आएगा। होप रखिए, आशा रखिए, उम्मीद रखिए, कभी भी नकारात्मक मत सोचिए। कितना भी परिस्थितियाँ खराब हो, कभी भी नकारात्मक मत सोचिए, क्योंकि आपने कहाँ तक का सफ़र जो है किया है। आपने यूजी किया, पीजी किया, उससे पहले हाई स्कूल इंटर किया, फिर यूजी पीजी किया, और बाकी और सारी सब आपने डिप्लोमा वगैरह किए होंगे अगर, तो वो किया। तो जो है यहाँ पे आकर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करेंगे, निश्चित करेंगे। अगर आप सही मार्गदर्शन में, सही मोटिवेट करने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो निश्चित कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा, ये अनुभव किया है, और अभी ज़्यादा अनुभव नहीं है मेरा, लेकिन जो है उसमें मैंने उन लोगों को देखा है कि जो लोग रोते हुए 10 दिन पहले आए थे और कह रहे थे कुछ भी नहीं आता है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। स्कोर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि हाँ कट ऑफ क्या जा सकती है। अब हम यहाँ पे आपको कट ऑफ ही दिखा देते हैं कि ये जो है आपकी कट ऑफ गई थी, लेकिन अभी आपका क्या है, देखिए यहाँ पे जो है इतनी ही कैटेगरी थी। ठीक है, हिंदी साहित्य की ही है सभी। यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य कितने भागों में तब बटा था, कितनी कैटेगरी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8 कैटेगरी थी और 8 भागों में ये रिजल्ट बांटा गया था। ठीक है, इसमें EWS नहीं, EWS है, और उसके अलावा अभी कौन सी, अब लगभग 26 कैटेगरी, शायद 26-27 कैटेगरी बढ़ी हैं। ठीक है, तो उनका हम दिखाएंगे। ये आपका 2018 का कट ऑफ है। ठीक है, तो ये ओबीसी का है। ओबीसी एससी वाले हमारे पास ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, तो एससी का ये है JRF का, और ये है नेट का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप ध्यान से देख लीजिए। और ये 2018 का है। अब हम 2019 दिसंबर में जो गया था उसकी बात देखिए। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ने कहाँ से रख लिए। ये यूजी नेट दिसंबर का कट ऑफ गया था। इसमें देखिए आप कितनी कैटेगरी है, इन्हें आप गिन सकते हैं, लगभग 20 के करीब हैं। ठीक है, पहले जो थी 8 थी सिर्फ, तो इसके आधार पर भी हमारा कट ऑफ ज़्यादा गया था पिछली बार। यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो एससी और एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी का 64% पर JRF हो गया था।
SC का 61 पे था और ST का भी 61 पे था। लेकिन इधर आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि जो जनरल हैं उनका गया था 59 और EWS का 54% पे गया था पिछली बार कट ऑफ नेट के लिए, और OBC का 55 था, OBC का ज़्यादा गया था, और जो आपके SC ST हैं उनका 52 और 50 पे गया था। ठीक है, बाकी और कैटेगरी हैं जो अलग से, उनका जो है अलग अलग गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका हिंदी का ही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरी समझ में नहीं आता है। अब आप ही जो रिजर्वेशन की बात करते हैं और फिर आप समानता की बात करते हैं, तो हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जब सभी शिक्षित हैं, सभी पढ़ाई करते हैं, तो ये क्यों ऐसा होता है कि देखिए कोई जो है 100 क्वेश्चन करके क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और कोई कम से कम 40 क्वेश्चन 100 करके ही सॉल्व करके ही क्लियर करके ही क्वालिफाई कर लेता है। 41%, देखिए 35%। तो ये क्या है, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही जो है इसी चीज़ को जब बात हुई थी तो सभी ने बहुत ही इस बारे में जो है दंगा वगैरह होने लगते हैं। लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि सभी को समानता मिलनी चाहिए शिक्षा में, कट ऑफ जानी चाहिए सभी की समान। क्या इस बात को आप नहीं कह सकते हैं? क्या बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कभी नहीं इस बात पे डिस्कशन करते हैं? क्या नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट जॉब मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जब जो व्यक्ति नेट क्वालिफाई करता है, पढ़ाई करता है, क्या वो बिल्कुल पढ़ाई करे बिना क्या नेट क्वालिफाई कर लेता है? तो उन्हें परमानेंट ना करके जैसे शिक्षा मित्र लगाए गए थे उसी तरीके से किसी डिग्री कॉलेज में दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बात पर कभी कोई बड़ा यूट्यूबर बात नहीं करता है। उन्हें सिर्फ क्या करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल दूँ कि उन्हें सिर्फ पढ़ाना है, कोर्स पे करना है, बस। इसके अलावा वो आपका कोई साथ नहीं दे सकते, क्योंकि आप चाहे गरीब घर के हों या अमीर घर के हों, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे स्पष्ट बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे जो स्पष्ट बोलता है क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाते? एक बार बोलना तो चाहिए। अगर नहीं मानती है सरकार तो ठीक है, नहीं मानती है कोई बात नहीं, कम से कम बोलना तो चाहिए एक बार, है ना, कि नेट क्वालिफाई जो हैं उनको नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट ही कोई कॉलेज दिया जाए। लेकिन इस पर फिलहाल अभी हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बोल दिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे क्लास, तो हो सकता है उनके माइंड में ये चीज़ आए, वो उन्हें लगे हाँ सही है, गलत लगे तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात वापस ले रही हूँ। लेकिन बोलना मेरा फ़र्ज था, मैंने बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि तैयारी करते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि नेट JRF करके हमें डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। उन्हें लगता है कि नेट करने से ही हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है नेट करने के बाद भी आप वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। ठीक है, क्योंकि नेट के बाद इतना परिश्रम सभी नहीं कर, हाउस वाइफ कोई है तो वो अगर नेट JRF करने के बाद नेट कर लेती है और JRF कर लेती है, क्योंकि मेरे ही माइंड में, मेरे ही साथ में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने JRF किया है 75% से मेरे ही गाइडेंस में। तो लेकिन अभी भी वो क्या कर रही हैं, उनका ना ही PhD में एडमिशन हो पाया है और ना ही कहीं कॉलेज में उनका जो है उनका एडॉप्ट हो पाया है ये सर्टिफिकेट। तो आप इस चीज़ को क्या मानेंगे? क्या उन्होंने जो मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, वो इसीलिए थी कि वो फिर वही लाइन पे जाएं? तो मेरा मानना है कि कम से कम तो नेट जो है उनको डायरेक्ट तो कॉलेज मिलना ही चाहिए, भले ही सैलरी कम हो, है ना। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि ये कट ऑफ है। इसी के आधार पर अब अभी हम क्लियर ये नहीं कह सकते हैं कि कितने लोग बैठे हैं, ये हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है अभी। तो ये तो तभी डिसाइड होगा, ये तो जब पता चलेगा कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है एग्ज़ाम को, इस हमारे जो सब्जेक्ट है इसमें कितने लोग बैठे हैं, किसने कितना स्कोर किया है, ये उसी पर निर्धारित होगा। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि 50% जाएगा या 60% जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग इसी के करीब रहेगा, लगभग जो पहले गई थी और बाद में जो 2018 में कट ऑफ गई थी और जो 2019 में गई है, इनके जो है समकक्ष ही रहेगी। ठीक है, तो आप अगर इसके करीब हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो हम फिर से प्रयास करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि टेट सीटेट करने वाले अभी बैठे हैं क्वालिफाई करके भी, तो आप तो नेट कर रहे हैं, हायर में जा रहे हैं। और आपके लिए मालूम है उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भी आने वाली है, सभी बोल रहे हैं कि हाँ दिसंबर तक आ जाएंगी। तो आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, भविष्य में आप अच्छा कर सकते हैं, है ना।
तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें थी, आप देखिए। और साथ ही मैं हिंदी साहित्य की तैयारी करा रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पे डेली क्लासेस दूंगी और एक सही रणनीति के द्वारा ही दूंगी, क्योंकि मैंने पहले जो हमारा चैनल था उस पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कराई थी, लेकिन जो है इस समय साइन आउट हो गया है चैनल, तो उस पर काम हो रहा है। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे पढ़ाई करेंगे। ओके, और मैं आपको आसान तरीके से, आसान भाषा से तैयारी कराऊंगी। ओके, तो और साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली क्विज होगी पीजीटी और नेट जेआरएफ के लिए। ओके, तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाइए और एडू क्लासेस सर्च करिए, आपको मिल जाएगा चैनल। उस पर क्विज लिखा होगा। ओके, पीला बैनर लगा है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।